उसको लाइटिंग कंडक्टर दे। हाँ विवेक देख लो, बाद में कमी निकालना उसकी, ठीक है। अब देखो, यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है, तो एक संख्या का 40%, तो पहली संख्या मान लेते हैं a है और उसका 40%। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। हाँ, लेकिन पीटी में हमारे पास समय बहुत है, हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हाँ, क्यों दिमाग चलाया जाता है? दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है, चाहे आपका 20/40 कर लो, 2/60 नहीं, अब 40/60 लिखा हुआ है ना उसमें। तो प्रथम संख्या और दूसरी संख्या के बीच में अंतर बताना, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में, ठीक है। 2/3 है यहाँ, 0 0 2 3 4 2 5 10। अब 5 इधर चला जाएगा तिरछी कोण में, और b यहाँ, तो a/b कितना हो जाएगा आपका? 5/3। तो ये 5 5/3 मेरा 6 आ रहा। यही आ रहा था सबका। मेरा सिलाए विवेक के नहीं, फोटो फिर आपको भी सिलाए चलो बता देंगे, ठीक है। अच्छा इसका 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 कितना है? 1 शक्ल ऐसी है। देखो ध्यान रखना कि ये आपका कौन सा बनेगा? AQ प्लस BQ, और नीचे A² प्लस B² माइनस, और इसको ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? A प्लस B और A² प्लस B² माइनस का A, और नीचे A² प्लस B² माइनस का AB। वो कट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। A प्लस B बचेगा, A की वैल्यू कितनी है? इसको लिख के जोड़ना है, ठीक है, इसको लिख के जोड़ना है, क्योंकि अभी इन्होंने आंसर 10 बताया था, गड़बड़ हो सकता है आपसे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा और आपको कॉन्फिडेंस होगा अरे ये तो ग्रुप दिया था, ठीक है, तो लगा दोगे आप। ध्यान रखो, हमने तो जितने भी लगाए थे सब जोड़े, 2 और 2 पता नहीं, लिख लो, ठीक है, लिख के जोड़ो। क्यों इतना आप वो एक्स्ट्रा करो, ठीक है। जैसे 7 3 10 से लगा 1 7 2 9 9 और 1 ऐसे करो, ठीक है। एक आंसर बनेगा इसका, और वरना जैसे ये आपको एसएससी वगैरह में आता तो जल्दी उड़ाना है, A प्लस B बनेगा, बचेगा ऊपर, लेकिन यहाँ भाग वाली कंडीशन है। हाँ पीटी में क्या है, आपकी नॉलेज चेक करी जा रही, स्पीड से मतलब नहीं, एकदम सुस्त बिल्कुल, सो के उठ गए फिर एक DI लगा दी, ठीक है, हाँ फिर सो गया थोड़ी देर के लिए, तो इससे कोई मतलब नहीं है आपका। वो क्या है, आपको लेखपाल बना रहे हैं, लेखपाल में एकदम डिसीजन आपको स्लो स्लो लेना है। हाँ कल पट्टा करेंगे, फिर सो गए, बीमार हो गए, एक घंटे तक वो फोन करेगा, एसएससी में क्या है, सेंट्रल जॉब कर रहे हो, ठीक है, फटाफट डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स वगैरह बाहर से नहीं चलेगी, ठीक है। हाँ तो पिताजी इसका कितना आंसर आया? 38 लेकिन नहीं आया आपका? आपका 38। अच्छा ये क्वेश्चन सीख गए तो आपको बोर्ड मार्क्स इसका मतलब तैयार है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले ऊपर क्या लगाइए बार, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा वो था ना बोर्ड मास, तो बाइनकुलर बार, ठीक है। सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे, 4 और 2 6। अब माइनस है और भाग है, तो पहले कौन सा सॉल्व होगा? भाग सॉल्व होगा, तो 12 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, और 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14। कितना? 4 और 2 6 हो गया, और 12 को हम भाग करेंगे कितना आएगा? 12 को 6 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे कितना था? यहाँ पे कितना था? हमने रफ कर दिया ना, कितना था यहाँ पे? कुछ नहीं था सर, 12 डिवाइडेड बाय 16 16 माइनस। अब देख लेना, ठीक है। 4 और 2 6 को हम लोग 12 को 6 से भाग करेंगे कितना बचेगा? 2, और 16 में से 2 गए 14, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू छोटू ब्रैकेट की कितनी वैल्यू बन गई? 14। अब जब मजले आए मजला ब्रैकेट, ठीक है, तो 18 में से 14 गए 4, ठीक है, तो मजला ब्रैकेट भी खत्म हो गया। 4 डिवाइड करें, अब 4 आ गया, ठीक है। अब बड़ा ब्रैकेट, अब 20 को किससे भाग करना है? 5 से 4 से 20 को दिख नहीं रहा क्या? चश्मा नहीं अपना मतलब बड़ा नहीं सही है, फिर आपको नहीं दिखेगा ना, फाइनल आंसर तो कितना हो गया? 5 हो गया। अब 43 माइनस 5 ठीक है, निकल। हां समझ गए। हाँ ये आप एक इस पे जाके घर पे लगाना, बोर्ड मास आपका क्लियर हो जाएगा। इसका कितना आंसर? सर मेरा 1.5 आ रहा है। मेरा 2 आ रहा था, दो आ रहा है। मेरा इसका आपने बताया था बहुत दिन पहले 2 ही आएगा।
नहीं वो नहीं, एक दूनी दो होते हैं जो बड़ी वाली संख्या होती है, हाँ जैसे मान इसका लीजिए तो कि सोच क्यों रहे एक दूनी भाई दो- यार ये इतना सोचिंग है नहीं। हमने आपको बताया कुछ फार्मूले ये आपको समथिंग लिटिल लिटिल सोचिंग आंसर कंप्लीटली जल्दी जल्दी नहीं ये इसका कितना आंसर बताओगे? 5 का 6 इसका कितना आंसर बताओगे? हमने आपको बताया था जब भी आपके वर्गमूल में क्वेश्चन हो और ऐसे इनफाइनाइट तक दे रखे हो तो इसकी ट्रिक क्या होती है कि 30 का ऐसे फैक्टर करो जिनका खुद का डिफरेंस कितना होना चाहिए? एक का। तो आपको 30 का फैक्टर क्या करोगे? 10 गुना 3 करोगे क्या? नहीं, 15 गुना 2 करोगे या 6 गुना 5 करोगे? 5 गुणे 6 करेंगे, लेकिन 6 वाली ले लेंगे कि बड़ी संख्या ले लेते हाँ हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे फैक्टर किए जाते हैं जिनका खुद का अंतर 1 का हो। हाँ। तो हम कौन सा फैक्टर उठाएंगे? 6 और 5। अगर माइनस होता तो 5 ले लेते हैं। ठीक है। अब प्लस लगाया तो बड़ा वाला आंसर और माइनस लगाया तो छोटा वाला। इसका बेसिक्स ऐसे करके है ऐसे 30 प्लस x फिर क्या करो? आपको बोथ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये बेसिक है, ये हाई स्कूल वगैरह में लगाते थे लेकिन अभी नहीं लगाना है। अभी तो दो टीटी में तो लगा सकते करने के चक्कर में हो। नहीं ठीक है। जाएगा। और अब पेट देखो याद रखना, अब तो पेट के ये बाद थोड़ा नहीं बड़ी देखना स्क्रीन है, पे साइड देखो। का। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ी स्क्रीन पे, ठीक है। तो 2 प्लस और ऐसे, ठीक है। अब सेम कंडीशन तो लग रही है। जी सर। इसके फैक्टर क्या होंगे? इसका विचार एक ही फैक्टर होगा, ठीक है। ये होगा 2। अब प्लस लगाए तो बड़ी बड़ा वाला। ठीक। सर अगर मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, सही कह रहे हो। ऐसे अगर आपका हो देखे तो फैक्टर 2 ही आएगा सर। अगर ऐसे है बीच में कोई भी साइन नहीं है तो जो संख्या लिखी है वही आपका आंसर है। वही आंसर क्योंकि आप ऐसे ही तो लिखोगे इसे। कहाँ से ले आए? क्योंकि सुनो ऐसे ये इसको क्या मानेंगे हम लोग? x मानेंगे तो बोथ ऑफ स्क्वायर तो ये 2x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा तो x और 2 आएगा। बेसिक तो नहीं वो अलग चीज है, जब वो इनफाइनाइट अच्छा चलो लेकिन ये दोनों किस में लगेंगे आपके? जब इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट होगा तभी हम आगे की टर्म को पूरा x मानेंगे, ठीक है। अगर मान लो अभी विशेष डिमांड पर रूट 7 है, ठीक है। इसमें संख्या सेम होगी नहीं, इसमें क्वेश्चन मान लो ये है और कोई भी इनफाइनाइट नहीं दे रखा है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट दे रखा है तो आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए इसका मान क्या होगा? ये रेलवे वाला बहुत ही फेवरेट है। लगेगा तुम्हारा फार्मूला। फार्मूला नहीं, इसको बेसिक से कैसे लगाना? अरे सर इसमें पीछे साल कुछ जोड़ते घटाते आते हैं। हाँ बताइए। ऐसा है। इसमें हो जाएगा 7 के बाद 4 नहीं 3 2 1 ऊपर वाली पावर एक एक्स्ट्रा होती है नीचे वाली। हाँ इसको देखो, इसका बेसिक बताते हैं। अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 के बाद 1/2 लिख सकते हैं, बोलो जी इसको, ठीक है। हाँ सही है। अब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ेगी, तो यहाँ पर कितना होगा? पावर 1 होगी। हाँ 1 हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर कितना होगा? 1 होगी यहाँ पे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्योंकि ये दोनों अभी वर्गमूल खत्म नहीं हुआ है, ऐसे करके हैं ये वर्गमूल, जी सर। ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2। तो यहाँ पर कितना हो गया? 7 की पावर 3/2। अब ये वाला वर्गमूल हटेगा तो यहाँ हटेगा तो 1/2 हो जाएगा। 4/3 5/4। हाँ चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसमें समझ नहीं आएगा। अब यहाँ का हटा रहे हैं वर्गमूल तो कितना हो जाएगा आपका? 3/4, ठीक। अब यहाँ पे 1 है जी तो 4 एकम 4 और 3 7/4 4 और 7 की पावर 7/4। 4 अब कौन सा हटेगा वर्गमूल? ये वाला हटेगा तो कितना आ जाएगा आपका? 7/8 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। अभी नहीं, अभी तो ये दोनों है ना आपस में, तो यहाँ पे फिर 1, 1 ठीक है। तो ये 8 एकम 8 और 7 15/8। लेकिन अभी भी सवाल खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। अब इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15/16, ठीक है। अब ट्रिक क्या है? ये तो बेसिक हो गया। ट्रिक क्या है? ये अपना अपना यूपीपैड में लगा सकते हैं, ठीक है। सुस्ती वाला। अब ट्रिक क्या है कि जब भी आपको ऐसे दे रखा हो तो आप जो संख्या लिखिए वो लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर कितनी पावर लगी है? वो कितने वर्गमूल है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमेशा 2 की पावर n रहता है ट्रिक में, 2 की पावर n और -1, ठीक है। क्या रहेगा? -1 रहेगा।
यही तो है। जी सर। इसका आंसर अभी क्या बना था? 7 की पावर 15/16 16/15। नहीं 15/16 अच्छा, तो फिर हमें उल्टा लिखना पड़ेगा, -1 यहाँ रहेगा और 2 की पावर n यहाँ रहेगा, ठीक है। अब सही है। तो 1 2 3 4 ये ट्रिक हो गई। जो संख्या है वो यहाँ लिखना है। 2 की पावर n क्या है? जितने वर्गमूल है, वर्गमूल कितने हैं? 4। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 में से 1 गया 15 और 2 की पावर 4 15/। वर्गमूल 4 है ना। ये लिख लो ट्रिक, वरना ट्रिक नहीं पता है तो बेसिक से तो आप कर ही सकते हो। पेट का पेपर है पैड का पेपर है सुस्त एकदम। हाँ, उसके बाद एसआई का भी जेल याद रखना, फिर 60 मिनट मिलेगा 80 क्वेश्चन करने के लिए। 60 में 80 हमने आपको निकलते कहा हैं है कि आप जो है वो सिचुएशन देख के काम करो। अगर आपको समय ज्यादा मिल रहा है तो अपनी एक्यूरेसी को और बेहतर करो। एक बार ऐसे लगाओ, एक बार ऐसे लगाओ, तू क्या है? पड़ोसी को नहीं मारोगे बेटा, सही लगा? एक बार आप सबसे लगा लो, फिर एक बार कोई वही से लगा लो, चेक कर लो दोनों सही हो रहे हैं। एक बार पेंसिल से लगा के देखो, एक बार पेन से लगा के देखो, है नहीं? जब जब टाइम ला रहे हैं तो तुक्का मार के देख लो। फिर मैं तुक्का ही मार जय 500। माता दी, जय सही होगा, जय माता दी। वो तो जो टीचर होंगे वो कहेंगे जेरा का बहुत मेहनत कर रहा है, मतलब 2 घंटे पेपर बेचारे ने 1 मिनट में ऊपर नहीं लिया, पूरा टाइम यूटिलाइज किया उसने। तो कौन सा हमें सर उनसे नंबर लेने हैं, ये भी तो बात है। मतलब इसे जब होता नहीं था कि जब हम लोग हाई स्कूल के पेपर देते थे और यहाँ एक कॉपी नहीं भर पा रहे, पड़ोसी दूसरी कॉपी मांग लेता था, बहुत जलन होती थी, टेंशन और तो सोचते थे ये लिख क्या रहा है नहीं? यहाँ तो अभी क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं और फिर दूसरी आप प्लान कर रहे थे, उन्हें तीसरी ले ली। अब तो बिल्कुल मुंह दिखाने लगे प्लान आया फिर तीसरी मांग ली। हैं? अपने दिमाग में प्लान आया, अपने तीसरी मांग ली। अपने बंदे देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारी हैं। अरे इसका सी है। फिर सोच लेते यार अब थर्ड आ जाए बहुत है, जेलर का फर्स्ट निकलेगा। देखिए 8 + 2 रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा? इसके वर्गमूल का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, वर्गमूल का है तो मैं वर्गमूल लगा दिया, मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये कोशिश करना कि हम लोग इसको ऑप्शन से ही करते हैं, थोड़ा टफ है ये। हमें क्या करना है कि देखो 8 बनाना है और मल्टीप्लाई में 15 करना है। तो ऑप्शन में देखो कहाँ पे बन रहा है, 5 और 3 8 और 5 3 15, ठीक है, 5 2 7 और 5 2 10। जोड़े तो यहाँ लाना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो। अच्छा देखो ये होता कैसे है, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो 8 + 2 रूट 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 5 × 3 लिख सकते हैं, ब्रेक करके, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं? रूट 5 का होल स्क्वायर और प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो भाई, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3, अब दोनों का योग 8 हो जाएगा। ये आपको कौन सी शक्ल दिखाई पड़ रही है? इसको a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं। तो a² + b² + 2ab। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे? a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये स्क्वायर इसे कैंसिल में काट देगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? a + b बचेगा, मतलब रूट 5 और रूट 3 बचेंगे। है सभी होगा। अरे खन्ना है तू, जन्नत बढ़ गई है जैसे एक चलो इसका बताओ 28 + 2 रूट 75, इसका आंसर क्या जाएगा? ऐसे ओरल बताओ। 25 या 75 25 के लिए 5 5 5 में रूट 3 5 + रूट 3 ठीक है, एक आंसर बनना है 5 + रूट 3। सेम है दोनों की शक्लें। हाँ। ये 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, क्योंकि ये 2 यहाँ एडजस्ट करना पड़ता ना, 2 भी अलग। तो आपने बताया हाँ सर सही है, मतलब 25 रूट 25 + रूट 3। विवेक माने यहाँ से सही ऐसे सवाल 25 दिया 75 होगा, 25 + 3 28 होगा। सर ऐसे सवाल होते पहले इन्होंने मुझे तब पूछा था, आप आज आपने पूछा था। उन्होंने फिर आप ही बुला लिया कसी कौन ने। नहीं है? वो पूछा था क्या? 5 3 8। अच्छा देखो इसको क्या ले सकते हैं? रूट 25 आप प्लस समझ में आया? अब आ गया सर। होल स्क्वायर, ठीक है, घाटा पीटा। लेकिन ध्यान रखना रूट 25 का वर्गमूल निकल सकता है, तो निकाल लो। सबसे ज्यादा ठीक है बार प्रवेश? उसमें जाते थे। तो 5 + रूट 3 रूट 25 का वर्गमूल निकल सकता है तो निकाल लो। ये नहीं कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हाँ जो कि यार 25 तो दिख नहीं रहा, क्योंकि इसमें क्या है, रूट 5 और 3 का वर्गमूल निकल नहीं सकता, तो उन्होंने ऐसा आंसर छोड़ा। ये भी सर एक नोट है। यहाँ से बैठ के सोच रहे हैं इन्होंने पेट का पेपर है वो बहुत जेलस तो और ही आलसी हो गए।
अभी इन्हें पता नहीं ग्रुप डी का भी 90-100 करने हैं। नहीं उसमें थोड़ी सी स्पीड कर, उसमें बस सोना नहीं है, लेकिन साइड में सो सकते हो। प्रवेश तो आगे किताब बढ़ना तो है, है। सोचना है ना सर।